What's up guys, this is me Naveen Giri back again with another video। और जैसा कि कल हमने बात करी थी माया मुक्ति केंद्र की, the position where you get sold out in a zone where everything is one and there is none। So वो चीज़ जब हो चुकी कि जब आप एक भक्त भगवान के पास अप्रोच करता है और रुक जाता है और भगवान उस पर अपना आशीर्वाद बरसाते हैं, तब वो स्थिति आती है जब आप जीरोन हो जाते हो, यू आर सोल्ड आउट, मंत्रमुग्ध हो जाते हो, जहाँ पे समझ में आता है कि यह सब मोह माया है। और यहीं पे आने के बाद उस मुक्ति से, उस माया से मुक्ति मिलती है। बट व्हाट हैपेंड एक्चुअली कि जब आप इस सेंटर पॉइंट पे पहुंच जाते हो एंड यू रियलाइज कि दिस सेंटर पॉइंट इज इक्वल टू दिस सर्कल, मतलब सब कुछ एक है। जब आपको ये पता लग जाता है तब होता क्या है। दिस इज द अल्टीमेट स्टेट ऑफ बीइंग, जहाँ पे कुछ है नहीं पर सब कुछ है। मैं नहीं हूँ पर मैं हूँ। शांति भी है, शोर भी है, अंत भी है, अनंत भी है, अंदर भी है, बाहर भी है, हर कुछ है वहां पे। बट नो वन इज देयर टू डिसाइड कि है कि नहीं है। दैट पोजीशन इज द सुप्रीम पोजीशन, जहाँ पे ये समझ में आता है यार कि सब कुछ माया तो है। जो समय है, ये समझ में आया है कि जो समय है, समय का मतलब ही यही है कि सब मैं से मोह माया है, सब मोह माया है। ये समय है, ये वो समय है जो हम जीते हैं, जो सबका समय हमने एक करके जी रहे हैं। कि जो हमने टाइमलाइन बना रखा है कि पूरी दुनिया एक टाइमलाइन गाइडलाइन को फॉलो कर रहा है, ये हमारा समय, ये मोह माया है। बट द एंड इज कि जब हम यहाँ पहुंच जाते हैं, देन वी रियलाइज कि यही जो पॉइंट है यही एक्सपेंड हो रहा है। इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, हर जगह। इट्स पॉइंट ऑफ बिग बैंग और इट्स पॉइंट ऑफ ब्लैक होल। इट्स द बिगिनिंग, इट्स द एंड, इट्स एवरीथिंग। आई एम द वन हु इज नॉट। मैं हूं, मैं नहीं हूं, मैं ही सब कुछ हूं। हर जगह मैं ही मैं हूं, मेरी ही माया है, मेरी ही काया है। हर जगह मेरी शैडो है, मेरी ही परछाई है। तो मैं हूं नहीं पर मैं हूं। इवन इन द लाइट आई एम देयर एज अ शैडो, इवन द डार्कनेस आई एम देयर एज द डार्कनेस। सो आई एम द लाइट ऑफ द डार्कनेस। बट हु एम आई, दैट इज द क्वेश्चन। एंड आई एम द नॉट, कि मैं नहीं हूं। इसको ढूंढा नहीं जा सकता। इस पॉइंट ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन की वो नहीं है। इट्स एन इनफाइनाइट रेस। यू आर चेजिंग, यू आर चेजिंग, यू आर चेजिंग एंड यू रियलाइज कि यार मैं क्यों भाग रहा हूँ। जैसे कि आप एक ये ट्रेडमिल पे भाग रहे, पता लगता है आप कहीं गए नहीं, आप वहीं, आप थक जाते हो। आपका थॉट बहुत आगे चला जाता है, लेकिन आप वहीं हो जहाँ थे। दैट इज द थिंग, कुछ कहीं नहीं जा रहा है। इट्स अ लूप ऑफ लाइफ सर्कल है, वो घूम के वहीं आएगा। इट्स जस्ट पॉइंट ऑफ रियलाइजेशन कि यार मेरी स्पीड अलग है। व्हेन द स्पीड ऑफ लाइट, क्या मैक्सिमम सबकी एक ही होती, सारे जो फोटोन्स है वो एक ही स्पीड से भागते हैं, अपने मैक्सिमम स्पीड से। और जब वो मैक्सिमम स्पीड से भागते हैं तो किसी और को नहीं देखते। देयर इज नो कंपैरिजन, देयर इज नो कॉम्पिटिशन, देयर इज नथिंग। सिर्फ अपना पाथ फॉलो करते हैं। दैट इज व्हाई आई अर्लियर सेड दिस इज द अल्टीमेट पाथ ऑफ लाइफ, जहां आपको ए टू ए ही जाना होता है, अपने ही पास जाना होता है। ये भक्त है, ये भगवान है, और उसको पता है कि मैं इससे आगे नहीं जा सकता। इसके ऊपर भगवान की भक्ति पड़ेगी तभी आप पहुंच सकते हो। सो यू आर जीरो एंड दिस इज इंफिनिटी प्लस वन। ये एक स्टेप है जो आपको यहाँ पहुंचाएगा, बट ये एक स्टेप आपके हाथ में नहीं है। यहाँ पे सरेंडर इज द सुप्रीम शक्ति दैट यू हैव टू सरेंडर, यू हैव टू फॉरगिव एवरीथिंग, यू हैव टू फॉरगेट एवरीवन। देयर शुड बी नो मेमोरीज, यू हैव टू जस्ट फोकस ऑन ओनली वन, दैट इज वन, द वन हु इज नॉट। दैट्स थिंग वेयर यू गिव फ्रीडम टू लाइफ। कि जहां जिंदगी को इतना आप जी जाते हो कि जिंदगी रहती ही नहीं है, कि जिंदगी खत्म हो चुकी है। नाउ यू आर टोटली फ्री, आजाद हो चुके हो। देयर इज नो आजादी, यू आर फुल ऑफ लव। कि प्यार ही मैं हूँ, शुरुआत भी मैं हूँ, अंत भी मैं हूँ। मैं इतना प्यार करता हूँ कि प्यार ही खत्म हो गया, कैसा कहीं प्यार है ही नहीं। कि जीरो से भी मैं हूँ और इन्फिनिटी भी मैं ही हूँ। दैट इज द इन्फिनिटी प्लस वन, जीरो टू इन्फिनिटी प्लस वन। ये जर्नी है, दिस इज द अल्टीमेट पाथ ऑफ लाइफ, दिस इज द जीरो। और ये तब रियलाइज होता है व्हेन यू रीच एट दिस पॉइंट एंड यू रियलाइज कि ये सब कुछ तो एक ही है, इसमें तो कुछ है ही नहीं, ये सब कुछ एक ही है। दिस इज एवरीथिंग इज वन। ये पॉइंट हर जगह है, इसमें हर जगह। इवन दिस सर्कल की जो लाइन है वो भी इस पॉइंट से बना हुआ है। दिस इज, यही है जो ऐसे बन गया है। सो सब कुछ एक है। दिस इज द अल्टीमेट स्टेट ऑफ द बीइंग। इसके न आगे कुछ है, इसके न पीछे कुछ है। यहाँ पे जो रहता है वही शिवा, क्योंकि ये कुछ नहीं है, यही अंत है, यही अनंत है। सो द पॉइंट ओवरऑल इज कि ये हम ऐसी जगह पर पहुंच गए जहाँ पे माया का अंत हो जाता है और एक नई चीज की शुरुआत होती है, जहाँ पे ये समझ में आता है कि सब मोह माया है। पर वो जब हम नीचे से देखते हैं, जब उस स्टेट पे जाते हैं, सेकंड डिग्री इन्फॉर्मेशन है सब मोह माया है।
but present information at this point when you reach there is nothing all around, nothing inside, then the realization comes that सब कुछ लीला है. It's a play of God. Maya is an act of God. लीला is a play of God. That is the difference. कि भगवान खेल रहा है, भगवान कौन? कोई नहीं. यहाँ पे आता है सब कुछ मिला जुला के लॉ ऑफ कर्मा इन एक्शन, कि जो जैसा करेगा उसको वैसा ही मिलेगा. इट्स द बैलेंसिंग सिस्टम. कुछ भी नहीं है. यू आर द वन. नाउ इधर जाओगे या इधर जाओगे या किधर जाओगे या क्या करोगे, आप कैसे क्या करते हो, हर एक चीज मेजर होती है, हर एक चीज रिकॉर्ड होता है, हर एक चीज पता है नेचर को, कॉस्मिक सिस्टम की आपकी वजह से क्या डिस्टर्बेंस हुआ है, आपकी वजह से क्या अच्छा हुआ है. तभी जो चीजें हैं कि नेचर कम्स इनटू एक्शन, कि जब तक आप नहीं करोगे आपके साथ बुरा नहीं होगा. अगर वो हो रहा है तो आपके कर्मों का फल है, जो गीता में कहा गया है कि कर्म ही प्रधान है. कर्म क्या है? जो आप अपने से मुक्त होकर करते हो, भगवान को डिवोट होकर करते हो, फल की इच्छा करे बिना करते हो. दैट इज द कर्मा विच इज फ्री फ्रॉम कर्मा. आपको उसका रिजल्ट नहीं मिलता, गलत नहीं मिलता, अच्छा ही मिलता हमेशा, क्योंकि आप खाली कर रहे हो. इतना खाली कर दो कि खाली भी भरा सा लगने लगे. इसी को प्यार कहते हैं, इसी को जिंदगी कहते हैं, इसी को आजादी कहते हैं. कि मैं तो अंदर से पूरा भरपूर हूँ लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं है, बाहर से देखने से लगता है, बट अंदर से आई एम फुलफिल्ड बिकॉज आई नो देयर इज नथिंग. दैट इज द ट्रुथ दैट आई हैव एक्सेप्टेड एंड आई एम लिविंग राइट नाउ, कि मैं नहीं हूँ. दिस इज द पॉइंट. जहाँ पे वो है पर नहीं है. ए से ए ही जा रहा है, कहीं नहीं जा रहा, वहीं हो, लेकिन फिर भी चलना पड़ता है क्योंकि इट्स द डिवाइन टाइमिंग. इट्स डिवाइन टाइमिंग. इसका मतलब क्या है? डिवाइन टाइमिंग और इस टाइम में क्या फर्क है? ये हमारा बनाया हुआ है, ये 1 से 2 है, ये 1 से 1 है. ये है डिवाइन पाथ की टाइमिंग, कि जो आपका कहा जाता है ना कि समय से पहले और किस्मत से ज्यादा किसी को नहीं मिलता. वो यही है समय, कि जो भगवान ने आपके लिए रास्ता बनाया हुआ. जब आप अपने मैक्सिमम पोटेंशियल पे ऑपरेट करते हो तब उससे ज्यादा तेज हो नहीं सकते हो, तब आप डेविएट भी नहीं हो सकते हो एज अ लाइट. तो लाइट सेकेंडरी इन्फॉर्मेशन है, लाइफ इज प्राइमरी इन्फॉर्मेशन. हम लाइफ पे चलते हैं. दिस इज नॉट द लाइफ फॉर अस, दिस इज द लाइफ. जब ये लाइट ब्रेक करता है तो लाइफ कम्स इनटू एग्जिस्टेंस, कॉन्शियसनेस. सबका अपना जिंदगी, सबकी अपनी स्पीड है. हम दूसरे को देखकर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, इसीलिए शायद पीछे रह जाते हैं, क्योंकि हम कोशिश करते हैं आगे जाने की. ये रियलाइज नहीं करते कि कोई आगे नहीं है, कोई पीछे नहीं है, सब अपने रास्ते पर चल रहे हैं. अगर हम ये सोच के अपनी जिंदगी को जिए तो खुशियों से अपने आप भर जाएगी और हमें रियलाइज हो जाएगा कुछ भी नहीं है, सब मोह माया है. तो लीला है, तो लीला है, तो यू हैव टू प्ले, यू हैव टू प्ले योर पार्ट, यू हैव टू एक्ट लाइक इट इज हैपनिंग. आपको पता है कि यार भविष्य नहीं है, पास्ट भी नहीं है, जो है अभी है. तो अभी में क्या है वो हमारे हाथ में है कि हम क्या डिसाइड करते हैं कि हमारे पास क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा. इट्स आवर चॉइस, इट्स आवर कर्मा. हम डिसाइड करेंगे कि क्या होगा क्या नहीं होगा. एंड दिस इज हाउ वी कैन क्रिएट आवर ओन फेट. बट द थिंग इज कि जब ऑलरेडी एक पाथ बना हुआ है, टाइमिंग बनी हुई, तो हम उसको क्यों ना फॉलो करें. दैट्स वाई वी नीड टू फॉलो द अल्टीमेट पाथ, जहाँ हमारे को किसी से लेना देना नहीं है पर सबसे लेना देना है. क्योंकि हम जो कर रहे हैं, जो सेक्रीफाइसेस कर रहे हैं, जो त्याग कर रहे हैं, जो अच्छाई कर रहे हैं, वो हमारे लिए नहीं सबके लिए अच्छा है. सिर्फ मेरे लिए नहीं, सबके लिए अच्छा है. एंड दैट इज द थिंग वेयर लाइफ कम्स इनटू एग्जिस्टेंस. कि इफ यू कैन फिल समवन्स लाइफ विथ लव, इफ यू कैन मेक समवन फील फ्री, इससे बड़ी बात कुछ और नहीं हो सकती. क्योंकि भूख तो सिर्फ शारीरिक भूख है, लेकिन आत्मा की भूख मिट जाए तो उससे बड़ी मिठास जीवन में कोई घोल नहीं सकता. इसी को कहते हैं जिंदगी का असली मकसद, कि इफ यू गेट अ चांस टू मेक समवन फील फ्री फ्रॉम विद इन, जस्ट डू इट. एंड दिस कैन हैपन ओनली विथ ट्रुथ. सच बोलो, सच का साथ दो, अंदर से अपने भाव को जानो, साक्षी भाव से अपनाओ कि यस दिस इज हु आई एम. द डे यू विल रियलाइज हु एम आई, द डे यू विल नो व्हाई यू आर हियर और व्हाट यू चूज टू डू, द डे you will become free, not from within but from outside as well. Then करने को बचेगा क्या? Is the karma. What is the karma? It's already defined path for you. You just have to walk on it, relax and enjoy. Everything is happening of its own. Nothing will happen if you don't disturb the journey. That's it. करके देखो, अच्छा लगेगा और अपने लिए अच्छाई करने में और सच्चाई का साथ देने में और अपने आप को हाईएस्ट पोटेंशियल को ऑपरेट कराने में और देन डिवाइन पाथ को फॉलो करने में कोई बुराई नहीं है. There are millions of people who are doing it. There are billions are yet to come who will do this. But are you doing it? If you want to do it, just dive in and observe deep inside you, or else connect with me. I might help you so that you can reach this point and get zero. That's it. Amen.